नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा कानून भी हो सकता है जो दशकों से एक पूरे इलाके के भूमि अधिकारों की रक्षा कर रहा हो। आज हम बात करेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 यानी एसपीटी एक्ट की। ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये वो हकीकत है जो आज भी झारखंड के लाखों लोगों के लिए जमीन के मायने तय करती है। अच्छा, तो इस कानून को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेंगे कि ये है क्या। फिर गांव के प्रधान की क्या भूमिका होती है, ये समझेंगे। उसके बाद जानेंगे कि किसान, जिन्हें रैयत कहते हैं, उनके क्या हक हैं। और आखिर में जमीन के ट्रांसफर से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियमों पर नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। आखिर ये एसपीटी एक्ट है क्या? ये कहाँ लागू होता है? और सबसे जरूरी सवाल, इसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, ये कानून कोई ऐसा नहीं है जो पूरे भारत में लागू हो। नहीं, इसका दायरा बहुत खास है, सिर्फ झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र तक। इसमें दुमका, जामताड़ा, देवघर, साहिबगंज, गोड्डा और पाकुड़, ये 6 जिले आते हैं। और इन इलाकों की जो सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है ना, उसे बचाने में इस कानून का बहुत बड़ा हाथ है। तो फिर इस कानून का असल मकसद क्या है? बिल्कुल साफ है, किसानों और खासकर आदिवासी समुदायों को बाहरी शोषण से बचाना। मतलब ये पक्का करना कि जो जमीन पर मेहनत कर रहा है, जमीन उसी के पास महफूज रहे। अब इस कानून को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक बहुत ही खास पद बनाया गया है, ग्राम प्रधान का। तो चलिए समझते हैं कि इस एक्ट में इनकी भूमिका क्या है और ये इतने अहम क्यों हैं। पता है, ग्राम प्रधान की नियुक्ति सिर्फ किसी सरकारी आदेश से नहीं हो जाती। इस पूरी प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी सबसे जरूरी है। मतलब गांव के कम से कम 2/3 रैयतों की सहमति चाहिए ही चाहिए। और इस सब पर नजर रखते हैं डिप्टी कमिश्नर। ये एक तरह से समुदाय और प्रशासन के बीच का संतुलन है। अच्छा, अब एक सवाल उठता है कि अगर किसी ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाए तो फिर क्या होगा? व्यवस्था में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए कानून में उत्तराधिकार के नियम भी बिल्कुल साफ साफ बताए गए हैं। आमतौर पे तो ये पद वंशानुगत होता है, मतलब परिवार के ही किसी योग्य सदस्य को मिलता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई योग्य वारिस है ही नहीं, तब डिप्टी कमिश्नर दखल देते हैं और एक नए प्रधान की नियुक्ति करते हैं। ये दिखाता है कि कानून कैसे पारंपरिक रिवाजों का सम्मान भी करता है और प्रशासनिक कंट्रोल भी बनाए रखता है। अब एक और दिलचस्प सवाल, क्या ग्राम प्रधान का ये जरूरी पद किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ग्राम प्रधान का पद किसी भी हाल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। यह नियम पक्का करता है कि यह पद कोई खरीदने बेचने की चीज न बन जाए और इसकी अपनी एक गरिमा बनी रहे। ठीक है, तो ग्राम प्रधान की बात तो हो गई। अब आते हैं उस इंसान पर जिसके इर्द गिर्द ये पूरा कानून घूमता है, रैयत, यानी वो किसान जो असल में जमीन पर पसीना बहाता है। आइए उनके अधिकारों को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रैयत का मतलब क्या है। रैयत वो इंसान है जो जमीन पर खेती करता है। उसे जमीन को इस्तेमाल करने का पूरा हक है, पर यह जरूरी नहीं कि वो उसका मालिक भी हो। और सुनिए, ये कानून रैयतों को सिर्फ खेती करने का अधिकार नहीं देता, बल्कि एक्ट का चैप्टर 3 उन्हें अपनी जमीन को बेहतर बनाने के लिए कई अधिकार देता है। जैसे वो कुआं खोद सकते हैं, घर बना सकते हैं, पेड़ बांस लगा सकते हैं, यहां तक कि मछली पालन भी कर सकते हैं, ताकि उनकी रोजी रोटी बेहतर हो सके। अब आती है रैयत के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा की बात। कोई भी जमींदार अपनी मनमर्जी से किसी किसान को उसकी जमीन से नहीं निकाल सकता। ऐसा सिर्फ और सिर्फ डिप्टी कमिश्नर के आदेश से ही हो सकता है। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। और आखिर में अब बात करते हैं इस एक्ट के सबसे अहम और कह सकते हैं कि सबसे सख्त हिस्से की, जमीन का हस्तांतरण यानी लैंड ट्रांसफर। यहाँ पर कानून बहुत साफ है। जमीन कौन किसे बेच सकता है, इसके नियम इस बात पर टिके हैं कि रैयत आदिवासी है या गैर आदिवासी। एक आदिवासी रैयत अपनी जमीन सिर्फ उसी इलाके के किसी दूसरे आदिवासी को ही दे सकता है। ऐसा इसलिए ताकि जमीन समुदाय के अंदर ही रहे। वहीं गैर आदिवासियों को कुछ शर्तों के साथ बैंक वगैरह में जमीन गिरवी रखने की छूट है। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 6 साल। ये आंकड़ा बहुत जरूरी है। ये वो समय सीमा है जिसके अंदर किसी भी गैर कानूनी लैंड ट्रांसफर को चुनौती दी जा सकती है। अगर 6 साल के भीतर शिकायत हो गई तो कानून उस जमीन को वापस उसके असली मालिक को दिलवा सकता है। और हाँ, अगर कोई इन नियमों को तोड़ने की सोचे तो कानून में इसके लिए सजा का भी साफ साफ प्रावधान है।
तो अगर कोई नियम तोड़ता है तो अंजाम गंभीर हो सकते हैं। 3 महीने तक की जेल हो सकती है, जुर्माना लग सकता है, और सबसे बड़ी बात, डिप्टी कमिश्नर उस जमीन को वापस असली रैयत को सौंप देंगे। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ बना नहीं है, उसे लागू करवाने की ताकत भी रखता है। तो कुल मिलाकर एसपीटी एक्ट सिर्फ एक पुराना दस्तावेज नहीं है, ये आज भी संथाल परगना की सामाजिक और आर्थिक जिंदगी को एक शक्ल दे रहा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज विकास की इस दौड़ में क्या ऐसे सुरक्षात्मक कानूनों की जरूरत है जो परंपरा और समुदाय के अधिकारों को पहले रखते हैं, या फिर ये कानून तरक्की के रास्ते में एक रुकावट है। ये एक ऐसा सवाल है जो 1949 में जितना अहम था उतना ही आज भी है।